ब्रासपोर्ट लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ये एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है। अपना आईपीओ लेकर आ रही है, एसएमई कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। ब्रासपोर्ट लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ये एक लॉजिस्टिक कंपनी है। 2020 से इस बिजनेस में है एंड ये सिर्फ 20 लोगों की टीम है। एंड ये कंपनी डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि एयर फ्रेट से रिलेटेड ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये कंपनी ओशियन फ्रेट से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये कंपनी वेयर हाउसिंग से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। स्पेशल कार्गो हैंडलिंग से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड फॉरेन कंट्रीज में भी ये कंपनी कार्गो हैंडलिंग करती है। एंड ऐसे ही ये कंपनी फॉरेन कंट्रीज में कार्गो की डिलीवरी की भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड साथ ही साथ ये कंपनी कस्टम क्लियरेंस की भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली ये कंपनी एक लॉजिस्टिक कंपनी है एंड काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसी पर्टिकुलर सेगमेंट में। एंड जो इस कंपनी के कस्टमर्स हैं वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज से आते हैं, जैसे कि इस कंपनी के कस्टमर्स वो मेडिकल सप्लाई इंडस्ट्री से आते हैं, फार्मा इंडस्ट्री से आते हैं, स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री से आते हैं, पेरिसेबल गुड्स इंडस्ट्री से आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इस कंपनी के कस्टमर्स डील करते हैं। इस कंपनी के कस्टमर्स वो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट से भी आते हैं। एंड ऐसे ही जो इस कंपनी के कस्टमर हैं वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से भी आते हैं। एंड इंडिया के अलावा ये कंपनी अपनी सर्विसेज जर्मनी, वियतनाम, हांगकांग, बांग्लादेश एंड यूएई जैसी कंट्रीज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की ओवरऑल रेवेन्यू देखें तो 51% रेवेन्यू इस कंपनी की डोमेस्टिक ऑपरेशन से आती है एंड 49% रेवेन्यू इस कंपनी की वो इंटरनेशनल ऑपरेशन से आती है, एक्सपोर्ट सेल के थ्रू आती है। एयर फ्रेट एंड ओशियन फ्रेट ये इस कंपनी की दो मेजर सेगमेंट हैं। एयर फ्रेट सेगमेंट से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 53% रेवेन्यू आती है एंड 47% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की ओशियन फ्रेट सेगमेंट से। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के क्लाइंट कंसंट्रेशन देखें तो 48% रेवेन्यू इस कंपनी की टॉप 5 कस्टमर से आती है एंड 67% रेवेन्यू इस कंपनी की वो टॉप 10 कस्टमर से आती है। एंड ऐसे ही इस कंपनी का सप्लायर कंसंट्रेशन वो भी काफी ज्यादा है। आई मीन ये कंपनी टॉप 5 सप्लायर से 72% सर्विसेज लेती है एंड अप्रोक्सीमेटली 82% सर्विसेज लेती है ये कंपनी टॉप 10 सप्लायर से। आई मीन इस कंपनी का जो क्लाइंट कंसंट्रेशन है एंड सप्लायर कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं दैट जो इस कंपनी का बिजनेस है वो एक किस्म से कुछ एक सप्लायर्स एंड कुछ एक क्लाइंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया। अब देखते हैं दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो अगर हम इस कंपनी का एसेट बेस देखते हैं तो वहां पर हमें कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिलती है। बट अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखें तो वहां पर हमको ए शेप मूवमेंट देखने को मिलती है। वो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का एसेट बेस देखते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था सिर्फ 11.79 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 13 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 28 करोड़ रुपीस को टच करने वाला है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 54 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 71 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू वो 55 करोड़ रुपीस के आसपास आ गई है। आई मीन ए शेप मूवमेंट है। ऐसे ही इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमको ए शेप मूवमेंट देखने को मिल रही है। आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 3.22 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 6 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट ये 5 करोड़ से नीचे आ गया है। सेम पैटर्न हमें इस कंपनी के ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन में देखने को मिल रहा है। आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन में कैश रियलाइज किया था 3.53 करोड़ रुपीस का। अगले साल थोड़ा बढ़ा, ये 3.69 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन ये 1 करोड़ रुपीस से नीचे आ गया है, 62 लाख रुपीस के आसपास है। ऐसे ही इस कंपनी की बुक्स में अप्रोक्सीमेटली 49 लाख रुपीस की बोरोइंग है। तो बोरोइंग इस कंपनी की अंडर कंट्रोल है, ये कहीं से भी एक कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट नहीं करती। बट आई मीन आप खुद देखो, रेवेन्यू में ए शेप मूवमेंट देखने को मिल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी में ए शेप मूवमेंट देखने को मिल रही है, जो आपका ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो धीरे धीरे घट रहा है। तो ये एक कंसर्निंग पिक्चर दिखाता है। अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखें तो ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 12% के एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, अप्रोक्सीमेटली 9% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, 43% से ऊपर की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड अप्रोक्सीमेटली 47% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब इस कंपनी को वर्किंग कैपिटल के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अपने आईपीओ के पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 90.41 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। इस कंपनी का जो टोटल आईपीओ साइज है वो है 24.41 लाख रुपीस का, 76 रुपीस से 80 रुपीस का प्राइस बैंड है, 1600 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,28,000 रुपीस की। 19 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा, 21 अगस्त को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 26 अगस्त को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं?
सी एसएमई आईपीओ है, थोड़ा सा केयरफुल रहना। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम आज की डेट में स्टॉक एक्सचेंजेस में लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कंपनियों को देखें तो वहां पर बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड हैं। ये एक एसएमई कंपनी है, छोटा आईपीओ है, एंड इस तरह की कंपनियों में नॉर्मली लोग ज्यादा विश्वास नहीं करते। एंड यही रीजन है दैट जो ये कंपनियां होती हैं, जो मेन लाइन कंपनियां होती हैं, उनसे सस्ते वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आती हैं। एंड ये जो वैल्यूएशन गैप होता है, ये कई केसेस में तो अप्रोक्सीमेटली 50% तक होता है। एंड यही रीजन है दैट ये कंपनी अपना आईपीओ काफी सस्ते वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है एज कंपेयर टू अपने कॉम्पिटिटर के। सो देयर आर हाई चांसेस दैट इस कंपनी का आईपीओ हो सकता है आपको बहुत सारे पैसे बना कर दे, या फिर एक किस्म से आपके पैसे फंसा कर बैठ जाए। बट आज की डेट में जो एसएमई कंपनियां होती हैं, उनकी लिस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 90% के प्रीमियम पर होती है। ये हमको 10 में से 6-7 कंपनियों के केस में देखने को मिलता ही मिलता है। बिकॉज आज की डेट में सेबी ने जो रेगुलेशन चेंज की है, उसकी वजह से 90% लिस्टिंग प्रीमियम ये एक न्यू नॉर्मल बन गया है। सो सब्सक्राइब करना है, नहीं करना, अपना डिसीजन सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। मैं इस आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला। मेरे डिसीजन के बेसिस पर आप अपना डिसीजन बिल्कुल मत लें। अपना डिसीजन सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।